हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। लेक्चर नंबर 1 है इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर को करने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। पहले मैं आपको वो डेफिनेशंस बता देती हूँ। पहली डेफिनेशन जैसे हमारे पास है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन क्या होता है हमारे पास, देखिए, मान लो हमारे पास कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और इस फंक्शन की वैल्यू हमें कुछ पॉइंट्स पे पता है। कुछ पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू क्या है, नोन है। वो पॉइंट्स क्या है, x0, x1, x2 अप टू xn। और अगर हमें इन पॉइंट्स के बीच में लाई करने वाले किसी एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए, मान लो हमें बोला जाए कि xi पे आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इस xi के बारे में क्या बताया गया कि ये xi कहाँ लाई करता है, x0 लेस देन xi लेस देन xn। मीन्स इन x0 से xn के बीच में कहीं ना कहीं xi ये लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हम जो भी प्रोसेस फॉलो करेंगे, उस प्रोसेस को ही हम क्या नाम दे देते हैं, इंटरपोलेशन। क्लियर होगा बिल्कुल इंटरपोलेशन की डेफिनेशन। फंक्शन की वैल्यू हमारे पास इन पॉइंट्स पे नोन है। अगर हमें किसी ऐसे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए जो इन पॉइंट्स के बीच में लाई करता है, तो उस प्रोसेस को, जिस भी प्रोसेस से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं, इंटरपोलेशन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्स्ट्रापोलेशन। नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हो, इंटर था तो मीन्स इनके बीच में लाई की वैल्यू, एक्स्ट्रापोलेशन था मीन्स बाहर लाई करेगी वैल्यू। फंक्शन हमारे पास वही है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और हम फिर से क्या मान रहे हैं कि x0, x1, x2 अप टू xn पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, नोन है। और हमें निकालने के लिए बोला जाए xi पे फंक्शन की वैल्यू। और अब इस xi की स्पेशलिटी क्या है, ये xi लाई कहाँ कर रहा है, ये xi लेस देन x0 भी हो सकता है, या फिर ये xi ग्रेटर देन xn भी हो सकता है। मतलब xn के राइट में भी ये जा सकता है xi, और x0 के लेफ्ट में भी जा सकता है। और ये सारी वैल्यूज़ कैसी हैं, इक्वी डिस्टेंट हैं, मीन्स सेम डिस्टेंस पे ये सारी वैल्यूज़ लाई कर रही हैं। और xi हमारा कहाँ लाई कर रहा है, या तो ये xi x0 से छोटा हो सकता है और xi xn से बड़ा भी हो सकता है। अगर इस टाइप के पॉइंट्स पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए, तो आप जिस भी प्रोसेस से पॉइंट पे वैल्यू निकालोगे फंक्शन की, उस प्रोसेस को ही हम क्या नाम दे देंगे, एक्स्ट्रापोलेशन। अगर बीच के किसी पॉइंट पे लाए की हुई पॉइंट पे अगर आपको वैल्यू निकालनी हो तो इंटरपोलेशन, और बाहर के किसी पॉइंट पे अगर आपको फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो वो एक्स्ट्रापोलेशन। देखो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने क्या कहा था कि हम कौन से फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। इट मीन्स आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा वो इनके बीच में ही कहीं ना कहीं लाई कर रही होगी, उस पॉइंट पे आपको वैल्यू निकालनी होगी। इंटरपोलेशन पे बेस्ड हमारे पास जो फॉर्मूला है, हम उनकी डेरिवेशन करेंगे, और उन फॉर्मूलों पे बेस्ड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, हम वो हैंडल करेंगे। सबसे पहले देखो हमारे पास फॉर्मूला है न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। नाम है ये फॉर्मूले का। मैं डेरिवेशन एक बार बता देती हूँ किस तरह से डिराइव किया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या मान लिया, हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और हमने मान लिया कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की वैल्यू n+1 पॉइंट्स पे कैसी है, नोन है फंक्शन की वैल्यू। और वो n+1 पॉइंट्स कौन से लिए, n+1 भी कैसे पॉइंट है, वो इक्वी डिस्टेंट मीन्स ये सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे लाई करते हैं। और पॉइंट्स हमने कौन से ले लिए, a+h, a+2h अप टू a+nh। ठीक है, इसको एक तरह से लिख सकते हैं ना, a+0h। 0 से स्टार्ट होके n तक गए, कितने हो जाएंगे, 1 से लेके n तक तो n हो गए, एक ये वाला हो गया, तो कितने हो गए, n+1 इक्वी डिस्टेंट पॉइंट।
अब इस पे फंक्शन की वैल्यू नोन है, इट मीन्स हमारे पास क्या क्या नोन है, एफ ऑफ ए नोन है, एफ ऑफ ए प्लस एच नोन है, एफ ऑफ ए प्लस 2h नोन है, अप टू कहाँ तक नोन है ये वैल्यू, एफ ऑफ ए प्लस एन एच तक। क्लियर होगा यहाँ तक। अब हमने पिछले चैप्टर में ही ये रिजल्ट पढ़ा था, जैसे वहाँ पे एक क्वेश्चन में आया था कि 5 पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी, नोन थी। तो हम वहाँ से क्या कहते थे कि जितने पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू नोन है उससे एक कम डिग्री का पॉलिनोमियल हमें मिलता है। तो यहाँ से कितने डिग्री का पॉलिनोमियल मिल जाता है, यहाँ से 4 डिग्री का पॉलिनोमियल मिल जाता था। अब यहाँ पे हमारे पास n+1 पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू नोन है, तो यहाँ से कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, n डिग्री का पॉलिनोमियल हमें यहाँ से मिलेगा। और जो n डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा हम उसकी फॉर्म थोड़ी सी एज्यूम कर रहे हैं कि वो किस तरह से दिखाई देगा। तो हमने मान लिया कि जो fx है वो n डिग्री का पॉलिनोमियल है, और वो कैसा दिखाई देता है, हम मान लेते हैं कि दिखता है वो इस तरीके से a0 प्लस a1। ये थोड़ा सा सिर्फ ये आपको फॉर्म एज्यूम करनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगी कि किस तरह से आपको ये फॉर्म याद रह जाएगी। a0 प्लस a1 x माइनस ए प्लस a2 x माइनस ए x माइनस ए प्लस एच प्लस a3 x माइनस ए x माइनस ए प्लस एच इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2h अप टू कहाँ तक जाएंगे, ए एन तक। ए एन के साथ क्या होगा, x माइनस ए प्लस एच अप टू x माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहेगी क्योंकि सारी वैल्यूज इसी में इन द एंड पुट करनी है हमने, जिसमें आपके ये जो कोफिशिएंट है a0, a1, a2, a3, an, ये सारे कैसे हैं, अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं, और इन अननोन कॉन्स्टेंट्स को ही हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब याद रखने का इसका तरीका क्या, देखने में तो थोड़ी अजीब सी लग रही है कि इसको याद कैसे रखेंगे हम। अब देखो हमने कांस्टेंट यहाँ पे a0 माना, इसका सफिक्स क्या है, 0 है, तो इसके साथ कितने फैक्टर मल्टीप्लाई में जा रहे हैं, 0 फैक्टर। a1 माना नेक्स्ट कांस्टेंट, सफिक्स क्या है 1, तो इसके मल्टीप्लाई में कितने फैक्टर हैं, 1 फैक्टर। सफिक्स 2 है, मल्टीप्लाई में कितने फैक्टर हैं, 1 और 1 2 फैक्टर मल्टीप्लाई में जा रहे हैं। सफिक्स 3 है तो मल्टीप्लाई में कितने फैक्टर हैं, 1 2 3। n है सफिक्स, तो कितने फैक्टर मल्टीप्लाई में, n फैक्टर्स हैं। x माइनस ए से स्टार्ट हो जाना, फिर एक एक h और बीच में सब ऐड करके सब्ट्रैक्ट करते जाना। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया कि fx हमारे पास n डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब हम हेल्प कहाँ से लेंगे इन कांस्टेंट को फाइंड आउट करने की, हमने क्या कहा था कि फंक्शन की वैल्यू a प्लस एच, a प्लस 2h अप टू a प्लस एन एच पे नोन है, हम हेल्प यहीं से लेंगे। अब फंक्शन की वैल्यू हमने कहा है कि x इज इक्वल्स टू a पे नोन है, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं f ऑफ a, लेफ्ट साइड f ऑफ a बन जाएगी। अब देखो चेक करके कि x को जब आप a पुट करोगे, हर एक टर्म में x माइनस ए वाला फैक्टर इन्वॉल्व है, जैसे ही आप x को a पुट करोगे 0 बना देगा, a माइनस ए 0, a माइनस ए 0, a माइनस ए 0, ये सारे के सारे फैक्टर आपके 0 बन जाएंगे, बचेगा कौन, सिर्फ a0। तो f ऑफ a किसके इक्वल आ जाएगा, a0 के। मीन्स इस एक कांस्टेंट की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, a0 की वैल्यू हमारे पास आ गई है f ऑफ a। f ऑफ a तो हमारे पास नोन है ना, हमने यहाँ कहा था। ठीक है, अब क्या करोगे, x को पुट करोगे a प्लस एच। ठीक है, इसी इक्वेशन में पुट करना है। x को जब आपने a प्लस एच पुट किया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है a प्लस एच है, a प्लस एच जैसे ही आप यहाँ पुट करोगे a प्लस एच माइनस ए प्लस एच 0 बना देगा पूरी टर्म को, इसमें भी a प्लस एच प्रेजेंट है, फिर से 0 बना देगा। आगे जितनी भी टर्म्स हैं सब में a प्लस एच वाला फैक्टर प्रेजेंट है, सब वो हर एक टर्म को क्या बना देगा, 0। नॉन ज़ीरो कौन सी टर्म रहेंगी, सिर्फ ये दोनों। हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ a प्लस एच, लेफ्ट साइड में जब हमने x को पुट किया a प्लस एच, f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1 a प्लस एच माइनस a। क्या बचेगा हमारे पास, f ऑफ a प्लस एच। a0 की वैल्यू अभी आपने निकाल लिया, ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, क्या है, f ऑफ a प्लस a1। a1 की वैल्यू सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से क्या आ जाएगी, a1 इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a। इसको लिख सकते हैं, ये है क्या, फॉरवर्ड डिफरेंस ही तो है, किस पे अप्लाई हुआ है, f ऑफ a पे।
यही तो आना है हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस। और साथ में हमारे पास क्या था, A1 के साथ H भी मल्टीप्लाई में था, तो ये डिवाइड में H चलेगा, ये H इधर आ जाएगा, डिवाइड में H। तो A1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, A0 की ये है। ऐसे ही A2 की निकाल लोगे, जनरलाइज आप यहीं से कर सकते हो। A0 की वैल्यू f ऑफ A डेल की पावर 0 है, यहाँ पे थोड़ा सा हम जनरलाइज करने की कोशिश करें, और h की पावर 0 है। A1 में क्या आ गया, डेल की पावर 1 आ गई, h की पावर 1 आ गई। ऐसे ही जब आप पेपर में करोगे तो A2 की वैल्यू आप फाइंड आउट करके दिखाना। A2 कैसे निकलेगा, x को A प्लस 2h पुट करके। यहाँ पे मैं सिर्फ एक बार यहीं से जनरलाइज करके दिखा रही हूँ। A2 कैसे निकलेगा, जब A0 था तो डेल की पावर 0, A1 था डेल की पावर 1, A2 है तो डेल की पावर 2, और f ऑफ A एज इट इज चल रहा है f ऑफ A। डिवाइड में जब A0 था h की पावर डिवाइड में 0 चल रही थी, A1 था h की पावर 1 आई, A2 है तो h की पावर कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, और साथ में वैसे तो निकाल के देख ही लेना, यहाँ पे क्या चल रहा है 1 फैक्टोरियल, इसके डिवाइड में क्या चल रहा है 0 फैक्टोरियल, तो 2 है तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ऐसे ही करोगे तो A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मैं निकाल के नहीं दिखा रही पर A2 की वैल्यू आपको निकाल के दिखानी है। A3 आपका क्या आ जाएगा, डेल 3 f ऑफ A बाय 3 फैक्टोरियल h क्यूब। ऐसे ही अप टू an तक जाओगे, an की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल n f ऑफ A बाय n फैक्टोरियल h रेज टू द पावर n। क्लियर है, जिन कांस्टेंट की हमें वैल्यू निकालनी थी A0 A1 अप टू an की, वो सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमारा काम क्या रह गया, इन सारी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देना। पुट कर देते हैं इन वैल्यूज़ को इसमें, हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे ही हमने इसमें पुट किया वैल्यू को, देखो हमारे पास क्या था, ये आपके पास आ जाएगा, पुट कर देती हूँ मैं यहीं से, f ऑफ x इज इक्वल्स टू A0 क्या आया था, f ऑफ A प्लस A1 क्या आया था, डेल f ऑफ A बाय 1 फैक्टोरियल h x माइनस A एज इट इज, प्लस A2 कितना आया था, डेल स्क्वायर f ऑफ A बाय 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर x माइनस A प्लस h अप टू an की वैल्यू क्या आई थी, डेल n f ऑफ A बाय n फैक्टोरियल h रेज टू द पावर n x माइनस A प्लस h इंटू x माइनस A प्लस n माइनस 1 h। ठीक है, अब हमारे पास फाइनल आंसर आ गया कि f ऑफ x हमारा इस फॉर्म का है, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। लेकिन जो न्यूमेरिकल्स में हम बार बार फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो इसकी दूसरी फॉर्म यूज़ करते हैं। मैं दूसरी फॉर्म भी बता देती हूँ बार बार, कि ये बार बार इतने लंबे लंबे फैक्टर आएंगे ना, इन फैक्टर्स को ही थोड़ा रिमूव करने के लिए हमारे पास दूसरी फॉर्म है, न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन की। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक छोटा सा सब्सटीट्यूशन आपको याद करना है, u इज इक्वल्स टू x माइनस ए बाय एच। ठीक है, अब u अगर मेरा x माइनस ए बाय एच है तो यू एच इज इक्वल्स टू x माइनस ए। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू एच, अच्छा x माइनस ए की वैल्यू यू एच है ना हमारे पास, या ये लगा लो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस यू एच x माइनस, अब हमें ये वाले फैक्टर्स रिमूव करने हैं ना जो हमारे इतने बड़े बड़े फैक्टर आ रहे हैं, तो इन फैक्टर्स की वैल्यू निकालते जाते हैं। x ये है तो x माइनस ए क्या बन रहा है हमारा, यू एच। ठीक है, x माइनस ए प्लस एच क्या बनेगा, x माइनस ए अगर यू एच है तो x माइनस ए प्लस एच बनेगा यू एच माइनस एच, मीन्स h कॉमन लेके u माइनस 1। x माइनस ए प्लस 2h कितना बनेगा, x माइनस ए यहाँ से यू एच है, माइनस 2h एक्स्ट्रा आ गया, h कॉमन लेके u माइनस 2 अप टू x माइनस ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच क्या बनेगा, h कॉमन लेंगे यहाँ से भी, हमारे पास क्या आ जाएगा u माइनस n माइनस, अब यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ h का कोफिशिएंट 1 है तो 1, h का कोफिशिएंट n माइनस 1 है तो n माइनस 1 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है,
अब क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो इसमें, हमारे पास ये क्या बन जाएगा, x की वैल्यू क्या चल रही है हमारे पास, a प्लस यू एच, तो ये एफ एक्स भी क्या बन जाएगा, एफ ऑफ a प्लस यू एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ a प्लस डेल एफ ऑफ a बाय 1 फैक्टोरियल h, x माइनस a की वैल्यू है यू एच, प्लस डेल स्क्वायर एफ ऑफ a बाय 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर, x माइनस a की वैल्यू यू एच, x माइनस a प्लस इसकी वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास h u माइनस 1, और ऐसे ही अप टू n तक जब हम जाएंगे डेल n एफ ऑफ a बाय n फैक्टोरियल h रेज टू द पावर n यू एच u माइनस 1 इंटू एच अप टू u माइनस n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, अब देखो इस h से ये h कैंसर, यहाँ पे h स्क्वायर है, एक h ये वाला है, एक h ये वाला कैंसर, मीन्स हमें क्या पता चल रहा है, जो भी डिनोमिनेटर वाले h थे वो न्यूमिनेटर वाले h से सारे कैंसिल हो रहे हैं, ये hn भी सारा इन सब से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास सिंप्लीफाई करके बचेगा क्या, एफ ऑफ a प्लस यू एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ a प्लस u इंटू डेल एफ ऑफ a बाय 1 फैक्टोरियल प्लस u इंटू यू माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ऑफ a। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, u इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ऑफ a अप टू nth टर्म में क्या आ जाएगा, u माइनस 1 अप टू u माइनस n माइनस 1 डिवाइड बाय n फैक्टोरियल डेल रेज टू द पावर n एफ ऑफ a। ठीक है, अब आगे इन्होंने थोड़ा सा और इसको शॉर्ट कर दिया, आप करना चाहो तो यहीं पे भी अपना प्रोसेस स्टॉप कर सकते हो, नहीं तो इसको आगे इन्होंने बस नोटेशन और थोड़ी सी चेंज कर दिया, एफ ऑफ a प्लस यू एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ a प्लस ये इसके ऊपर डाल दिया ये 1 बाय 1 फैक्टोरियल डेल एफ ऑफ a। याद रखने का फिर से तरीका बताऊंगी, u के ऊपर 2 आ गया बाय 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ऑफ a अप टू इसमें क्या आ जाएगा, u के ऊपर n बाय n फैक्टोरियल डेल n एफ ऑफ a। कैसे याद रखेंगे, u के ऊपर 1 है तो एक ही फैक्टर है, यहाँ पे u के ऊपर 2 है तो 2 फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्टार्ट कहाँ से u माइनस 1, n है तो इट मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई में n फैक्टर है, u माइनस 1 अप टू u माइनस n माइनस 1 तक। मेनली जो आपकी यूज़ होती है ये इसको बोलो या इसको बोलो, ये फॉर्म आपकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ होगी। बस याद ये रखना है, एफ एक्स जो आपका ये चल रहा है वही आपका एफ ऑफ a प्लस यू एच है। ठीक है, मैक्सिमम आपकी ये फॉर्म यूज़ होगी। अब हमने क्या किया, न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन किया है, अब उसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसकी डेरिवेशन भी आपको करनी है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आती है। ठीक है, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देख लेते हैं, वो बुक से ही देख लेते हैं एक बार। देखो हमारे पास है नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम बैकवर्ड फार्मूला और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेंगे। अब हाँ, एक और बात बतानी जो रह गई थी कि फॉरवर्ड फार्मूला आपका कब यूज़ होता है, जैसे मान लो आपके पास वैल्यूज़ किस किस पॉइंट पे नोन है फंक्शन की, 1 2 3 4 5 अप टू मान लो 6 7, इस पे फंक्शन की वैल्यू नोन है। अगर मुझे निकालने के लिए बोला जाए 2.1 पे निकालने के लिए बोला जाए, या 1.5 पे, या 3.2 पे, ये सारी वैल्यूज़ अगर आप देखो तो स्टार्टिंग से बहुत क्लोज पड़ रही है ना, लास्ट से तो क्लोज नहीं पड़ रही। 2.1 बिल्कुल स्टार्टिंग, आप स्टार्ट करोगे एकदम 2.1 आ जाएगा। स्टार्टिंग से आपको जिस पॉइंट पे निकालने के लिए बोला जाए, अगर वो वैल्यू स्टार्टिंग से क्लोज पड़ रही है तो आप न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूज़ करोगे। अगर लास्ट से कोई वैल्यू क्लोज पड़ रही है, मान लो 6.9 पे आपको निकालने के लिए बोला जाता, वो लास्ट वाली वैल्यू उसके क्लोज पड़ रही है, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करते हैं, न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन। ठीक है, तो अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, फंक्शन की वैल्यू किस किस पॉइंट पे नोन है, 0 1 2 3 अप टू 6 पे नोन है, और आपको वैल्यू किस पे निकालनी है, 2.3 पे। 2.3 देखो स्टार्टिंग से क्लोज पड़ रही है ना वैल्यू, तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे।
और इन्होंने क्या कंडीशन लगा दी, यूजिंग ओनली 5 ऑफ गिवन वैल्यूज़। आपको कितने पॉइंट्स पे वैल्यू गिवन है, 7 पे गिवन है, आपको यूज़ कितने पे करनी है, सिर्फ 5 वैल्यूज़ को यूज़ करके आपको 2.3 पे वैल्यू निकालनी है। अब हम फॉरवर्ड यूज़ करने जा रहे हैं तो हमारे लिए वो और ज़्यादा क्लियर रिजल्ट और ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट कब आएगा, जितनी ज़्यादा क्लोज होगी स्टार्टिंग है उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। तो हमें 2 वैल्यू स्किप करनी है ना, तो इससे अच्छा लास्ट की स्किप करने के बजाय हम स्टार्टिंग की 2 वैल्यू को स्किप कर देते हैं। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से 2 से स्टार्ट कर देंगे। 2.3 पे निकालनी है, स्टार्टिंग ये बिल्कुल क्लोज हो जाएगी ना 2.3 वैल्यू, तो यहाँ पे फॉरवर्ड फॉर्मूला आपका चलेगा। अब 2 से हमने स्टार्ट कर दी ना, 2, 3, 4, 5, 6 पे जो भी वैल्यूज़ गिवन है हमने वो वैल्यू यहाँ पे लिख दी। फॉरवर्ड फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हो तो सारे फॉरवर्ड डिफरेंसेस आपके चलेंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस फर्स्ट निकाला, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, फिर सेंटर में लिख दिया, फिर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, सेंटर में लिख दिया, सारी वैल्यूज़ निकाल देंगे। डेल स्क्वायर एफ एक्स निकाल लिया, डेल क्यूब एफ एक्स निकाल लिया। डेल क्यूब एफ एक्स आपका कांस्टेंट आया तो इट मीन्स डेल 4 एफ एक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये ए हम क्या लेके चल रहे हैं, जो आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग की वैल्यू है, जिस पे फंक्शन की वैल्यू नॉन है। नॉन किस पे है, स्टार्टिंग की 2 पे नॉन है, क्योंकि हमने 2 से स्टार्ट किया, 0, 1 तो स्किप कर दिया। तो जहाँ से आप जो वैल्यूज़ आप यूज़ कर रहे हो आपको ए वहीं से लेना पड़ेगा। ए क्या है, 2, और एच क्या है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, कितने कितने का डिफरेंस है, 1, 1 का है, तो एच क्या हो गया, 1। एक्स क्या लेके चलते हैं हम, जिस पॉइंट पे आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, आपको फंक्शन की वैल्यू किस पे निकालनी है, 2.3 पे, तो हमने x क्या ले लिया, 2.3 ले लिया। और मैंने क्या कहा था, सेकंड वाली फॉर्म हमारी बार बार यूज़ होती है, तो उसके अकॉर्डिंग u हमारा क्या चलता है, x माइनस a बाई एच। x हमारे पास 2.3 है, a 2 है, h कितना है 1, तो u की वैल्यू आ जाएगी 0.3। और फॉर्मूला हमारे पास था क्या, एफ ऑफ ए प्लस यू एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस यू के ऊपर 1, 1 फैक्टोरियल, डेल एफ ऑफ ए, यू के ऊपर 2, 2 फैक्टोरियल, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए। इस तरह से डेल क्यूब से आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे के सारे डिफरेंसेस हमारे क्या हैं, 0 हो गया, डेल क्यूब तक के ही कांस्टेंट आए हैं ना, इसलिए डेल क्यूब तक का ही हमने लिख लिया। अब इसका क्या मीनिंग है, u के ऊपर 1 मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर है, u के ऊपर 2 का क्या मीनिंग है, 2 फैक्टर है, u इंटू यू माइनस 1। u के ऊपर 3 का क्या मीनिंग है, 3 फैक्टर आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में, u माइनस 1, u माइनस 2, u की वैल्यू हमारे पास है u माइनस 1, इसमें से एक एक सब्ट्रैक्ट करते जाओ, यहाँ पुट करते जाओ। आगे का जो भी काम है वो सिर्फ कैलकुलेशन का है। एफ ऑफ ए प्लस यू एच भी मैंने क्या कहा था, एक्स भी आपका वही है, ए प्लस यू एच भी वही है, जिसपे आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। सारी वैल्यूज़ आपके पास नोन है ही हैं, सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ 2, डेल एफ ऑफ ए मीन्स डेल एफ ऑफ 2, डेल स्क्वायर एफ ऑफ 2, डेल क्यूब एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 आपका ये है और डेल एफ ऑफ 2 ये है, लीडिंग वैल्यू है, डेल स्क्वायर एफ ऑफ 2 ये है, और डेल क्यूब एफ ऑफ 2 क्या है, ये 6। आगे सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पे आपको सिंपल बिल्कुल आपका हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड से पहले एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, थर्ड न्यूमेरिकल एक बार देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू गिवन है, 50 की वैल्यू गिवन है, 55 की गिवन है, 60 डिग्री पे वैल्यू गिवन है। आपको वैल्यू किस पे निकालनी है, 52 पे निकालनी है, और इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन से ही निकालनी है। अगर यहाँ मेंशन ना किया होता तो यहाँ पे देखो 45, 50, 55, 60, तो हम वैल्यू किस पे निकालते, 52 पे निकालनी है ना, ये इनके बिल्कुल मिड में लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप फॉरवर्ड फार्मूला भी अप्लाई कर सकते थे या बैकवर्ड भी अप्लाई कर सकते थे, वो अपनी कन्वीनियंस आपको देखनी है। अब इन्होंने हमें बोल दिया कि फॉरवर्ड ही अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमें फॉरवर्ड ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, साइन 45 पे आपको वैल्यू क्या दी हुई है, 0.7071, 50 पे जो दी हुई है वो लिख दी, 55 पे जो दी है वो, 60 पे जो दी है वो। फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकालने आते हैं, बाद वाले में से पहले वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर बाद वाले में से पहले वाली, फिर बाद वाले में से पहले वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसे ही डेल स्क्वायर, ऐसे ही डेल क्यूब निकल आएगा आपका। क्लियर है यहाँ तक। अब ए हमें किसे लेना होता है, जो हमारी स्टार्टिंग वाली वैल्यू जिस पे फंक्शन की वैल्यू नॉन है,
ए क्या है आपका 45 चलेगा। एच क्या है, कितना डिफरेंस है एक्स की वैल्यूज़ में, 5 का डिफरेंस है, एच हो गया 5। एक्स क्या है जिस पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, साइन 52 डिग्री की निकालने के लिए बोला है, तो एक्स क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। यू क्या होता है हमारे पास, एक्स माइनस ए बाई एच, एक्स नोन है, ए नोन है, एच नोन है, तो यू आ जाएगा 1.4। फॉर्मूला हमारे पास ये है, सिर्फ थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस तक आपकी वैल्यू चलेगी, आगे जब सिंगल वैल्यू आ गई इसके आगे तो जाने का मतलब ही नहीं है हमारे पास। ये आपका एफ ऑफ ए का काम कर रहा है, ये वैल्यू, ये डेल एफ ऑफ ए का काम कर रही है, ये डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, और ये डेल क्यूब एफ ऑफ ए का काम कर रही है। यू भी आपके पास नोन है, एफ ऑफ ए भी, डेल एफ ऑफ ए भी, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए भी, सिर्फ सारी वैल्यूज पुट करके आपको कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। इसी के जैसा ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में देखो, अब फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या है हमारे पास, एजेस दी हुई हैं, एनुअल नेट हमें दिया हुआ है 20, 24, 28, 32 पे फंक्शन की वैल्यू ये है हमारे पास, वैल्यू निकालने किस पे है 25 पे है। अगर हमें ना भी दिया होता फॉरवर्ड इंटरपोलेशन तो स्टार्टिंग से ही बहुत क्लोज पड़ रही है ना ये 20, नहीं स्टार्टिंग से नहीं, मिड में ही पड़ रही है, तो इस पे भी आप फॉरवर्ड भी अप्लाई कर सकते हो, बैकवर्ड भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर मेंशन कर दे कि इस पे ही आपको फॉरवर्ड ही यूज़ करना है तो आपको वही यूज़ करना पड़ेगा, अगर मेंशन नहीं है तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। सिंपल है बिल्कुल, 20, 24, 28, 32 पे वैल्यू दी है, फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकालते जाओ जहाँ तक निकाल सकते हो, थर्ड तक निकले, ज़्यादातर में आपके थर्ड तक ही निकलेंगे, इसके आगे या तो ज़ीरो हो जाएगा या थर्ड पे ही आपकी सिंगल वैल्यू आ जाएगी। ए क्या है जो आप स्टार्टिंग की वैल्यू लेके चल रहे हो, ए आपका 20 है। एक्स क्या होगा जिस पे आपको वैल्यू निकालनी है, किस पे निकालनी है 25 पे निकालनी है, आपका एक्स हो गया। एच क्या है जो आपका इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है, एक्स की वैल्यूज़ में कितना कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो एच क्या आ जाएगा 4। यू की वैल्यू हमें पता है, हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक्स माइनस ए बाई एच, एक्स भी पता है, ए भी पता है, एच भी पता है, आगे सिर्फ कैलकुलेशन है और इसमें पुट करना है, कुछ भी नहीं करना, हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोगों का। अब जो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है वो मैं करवा देती हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। क्या क्या देखो गिवन है हमें, देखो, फाइंड द नंबर ऑफ मैन गेटिंग वेजेस बिटवीन ₹10 and ₹15 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल बाय यूजिंग न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। आपको 10 to 15 के बीच कितने परसेंट वेजेस, 10 to 15 के बीच कितने परसेंट की वेजेस है वो आपको फाइंड आउट करना है। हमें वेजेस कैसे दी हुई है कि 0 से 10 रुपीज़ के बीच में 9% की है वेजेस, 10 रुपीज़ से 20 रुपीज़ के बीच में 30% की वेजेस है, 30% को वेजेस 10 रुपीज़ से 20 रुपीज़ के बीच में मिलती है। ऐसे ही 20 रुपीज़ से 30 रुपीज़ के बीच में वेजेस कितने परसेंट को मिलता है 35 को, ऐसे ही 42 को। अब इंटरवल को हैंडल करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, इस इंटरवल को मैं ख़त्म करने का काम कर रही हूँ। अब मुझे इन्होंने 10 से 15 के बीच में निकालने के लिए बोला है ना, हमने क्या कर दिया, 0 to 10 को किस में कन्वर्ट कर दिया कि बिलो 10 रुपीज़ कितने परसेंट को वेजेस मिलती है। बिलो 10 रुपीज़ वाली वेज कितने परसेंट की है, 9% की है। और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, बिलो 20, मतलब 20 रुपीज़ या उससे कम वेजेस कितने परसेंट की है। अब 10 से 20 की है ना 30 रुपीज़, तो 0 से 10 भी तो 20 से बिलो ही है। अगर किसी पर्सन की वेज हमारे पास 5 रुपीज़ है तो वो भी तो 20 से बिलो है, 10 to 20 तो 30 हो गए, तो बिलो 20 अगर मुझे देखना हो तो ये 9 भी इसी में ही इंक्लूड हो जाएंगे। तो बिलो 20 हमारे पास क्या आ जाएगा, 39% की वेजेस हैं। बिलो 30 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज़ क्या है बिलो 30 हैं, तो ये सारों का सम हमारे पास बिलो 30 के लिए यूज़ हो जाएगा। ऐसे ही बिलो 40 के लिए ये चारों का सम यूज़ हो जाएगा। आप हम निकालेंगे किसकी, बिलो 15 निकालेंगे, बिलो 10 हमारे पास है ही है कि 10 या उससे बिलो कितनों की है वेजेस, और 15 से बिलो कितनों की अगर हमें पता चल जाए, 15 से बिलो कितनों की अगर हमें पता चल जाए तो 10 to 15 निकाल सकते हैं। बिलो 10 वाली वैल्यू बिलो 15 वाले में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास 10 to 15 के लिए आ जाएगा। मेन जो चीज़ समझने की थी वो यही वाली थी कि ये वैल्यूज़ कैसे आई हैं, ठीक है। अब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालो, सेकंड थर्ड तक ही आपका जाएगा। ए आपका क्या है 10 चल रहा है, ए की वैल्यू 10 निकालनी किस पे है, 15 पे निकालनी है आपको। तो एक्स आपका क्या चलेगा 15, एच कितना है, कितने कितने का डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है। सारी आपके पास वैल्यूज़ नोन है, फॉर्मूले में सिर्फ पुट करना है, सिर्फ ये चीज़ समझने की थी आपकी।
ये चीज़ क्लियर है। आई थिंक आगे कैलकुलेशन का काम आप लोग खुद कर सकते हो, वो मुझे नहीं लगता मुझे करवाने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट ये आज के लेक्चर में हमने क्या किया, न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।